ते अनेच विदोक्ते वर्तमान स्वकर्म भी ये भी ऐसे गति में आया। आज हम सर्वभक्ति बंद। यहाँ नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं। पिछले अध्याय में युधिष्ठिर महाराज ने एक प्रश्न पूछा था। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ये बताइए हम जो गृहस्थ आश्रम में हैं किस प्रकार वैदिक शास्त्र पर निर्भर जीवन को सफल बना सकते हैं। और नारद मुनि ने कहा उत्तर में, संतों की सगत और शरणम कीर्तनम महत्वपूर्ण है। तो इसी विषय पर उपदेश आ रहा है। और इस 7वें स्कंद में नारद मुनि स्पष्ट शिक्षा देते हैं। ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य, वानप्रस्थ का क्या, गृहस्थ का क्या और संन्यास का। इस अध्याय में नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं सुसंस्कृत समाज के लिए क्या है उपदेश। आज हम सोचते हैं कि अगर कोई अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गाड़ी चलाए, वो सुसंस्कृत व्यक्ति है। पर सुसंस्कृत व्यक्ति वो है जो कि शास्त्र के आधार पर जीवन बिताता है। यहाँ नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, पर उसके आधार पर जो शिक्षा दी गई है इस अध्याय में और वैदिक साहित्य के अनुसार। पिछले श्लोकों में नारद मुनि ने कहा है कि चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो, उसे मन से, तन से और वाणी से भगवान की सेवा करनी चाहिए। समाज शास्त्र में समाज का विभाजन 4 वर्ण और 4 आश्रमों में किया जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम माने जाते हैं। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण माने जाते हैं। तो चाहे आप किसी भी अंग के सदस्य हो, विष्णु की सेवा आवश्यक है। और विष्णु की सेवा का माध्यम क्या है? मन, वाणी और मन से, शरीर से और वाणी से। अब आज उनकी कथा पढ़ते हो 6ठे स्कंद में। आजमीर बुरी संगत में गिर गए थे और हर प्रकार के पाप के कार्य में जुड़ गए थे। तो यमराज ने 3 यामदूतों को भेजा उन्हें नरक में लाने के लिए। तो आप प्रश्न पूछो क्यों 3? क्योंकि 3 साधन हैं जिनके द्वारा भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान को भूल सकते हैं। एक है ध्येय, दूसरा है वाणी, तीसरा है मन। जब तक हम इन तीनों को वश में नहीं रखें, आध्यात्मिक उन्नति कठिन हो जाती है। मन के द्वारा भगवान का चिंतन करो। जैसे कुछ दिनों के लिए आप भक्तों ने गौर लीला सुनी और चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि अगर हम सदा गौरांगा महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करेंगे, बिना शंका के जीवन को सफल बना सकेंगे। भगवान इस विषय पर गीता में क्या कहते हैं? मन मन भाव मद भक्तो महादयाजी माम मामे वाचे सत्यम ते प्रति जने पीयूष में। मन द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। अगर तुम ये करोगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा? बदले में आपको बिना शंका के कहाँ पहुँचोगे? कहाँ पहुँचोगे? भगवान के धाम। भगवद गीता के 6ठे अध्याय का विषय है ध्यान योग। भगवान कहते हैं मन द्वारा मन को हमें बंधु बनाना चाहिए, शत्रु नहीं। मन बंधु जब माना जाता है
जब मन में आध्यात्मिक विचार हो। मन शत्रु जब माना जाता है जब मन में भौतिक विचार हो। तो हमें मन पर विजय प्राप्त करना है। तो आप कहोगे पर मन पर विजय प्राप्त करना सरल है या कठिन है? हाँ, अर्जुन ने क्या कहा इस विषय पर? वायु को वश में लाना ज़्यादा सरल है। तो आप कहोगे जब मन को वश में लाना इतना कठिन है तो हम प्रयास ही क्यों करें? तो भगवान कहते हैं गीता में, भक्ति योग की विधियों के द्वारा मन को आप वश में ला सकते हो। ये है उपदेश। फिर वाणी के द्वारा, वाणी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जीव के द्वारा आप भगवान का गुणगान कर सकते हो या भगवान को भूल सकते हो। भगवद गीता में भगवान जीव की तपस्या की चर्चा करते हैं। जीव की एक तपस्या है जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करना। आज कलयुग में सत्य का उच्चारण कोई करना नहीं चाहता है। तो जीव द्वारा तपस्या क्या है? सत्य का उच्चारण। जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण, जीव द्वारा कृष्ण कथा की चर्चा। रूपा गोस्वामी जी श्री उपदेशामृत में हमें उपदेश देते हैं किस प्रकार भक्ति में आप आगे बढ़ते हो, किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है। तो इस विषय में क्या कहते हैं? अत्याहार प्रयश्च प्रजल्प जनसंग च लोल्यम च सदी भक्ति विनश्यति। आपकी भक्ति कमजोर हो जाएगी, आस्ते आस्ते नष्ट हो जाएगी अगर आप प्रजल्प में रुचि लो। प्रजल्प का अर्थ है वो चर्चा जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो। और शास्त्रों का निर्णय क्या है? हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। तो वाणी द्वारा कृष्ण कथा में रुचि लो। जैसे आपने पिछले 10 दिन से घोर लीला सुनते आए हो, फिर आप रोज भागवत में कृष्ण लीला उपदेश सुनते हो, इसकी चर्चा करो। एक दूसरे को मिलो तो इस विषय की चर्चा करो। वाणी द्वारा हमें सदा भगवान के नामों का उच्चारण और कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। फिर नारद मुनि ने कहा ध्येय के द्वारा। ध्येय के में अनेक अंग हैं, नेत्र है, कान है, वाणी है, पैर है, हाथ है। इस विषय में हमारे समक्ष अमरीश महाराज का बड़ा सुंदर उदाहरण है। अमरीश महाराज ने अपने पैरों का उपयोग किया भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए। हाथों का उपयोग किया किस लिए? किस लिए? भगवान के मंदिर साफ करने। अपनी वाणी का उपयोग किया भगवान का गुणगान में। माथे का उपयोग किया भगवान के सामने प्रणाम करने के लिए। नाक का उपयोग किया भगवान को सुगंधित फूल अर्पण किया हुआ सुनने के लिए। कानों का उपयोग किया किस लिए? भगवान का गुणगान सुनने के लिए। तो इस प्रकार अमरीश महाराज ने हमें उदाहरण दिया कि किस प्रकार हम हमारे अंगों का उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। तो अज्ञानता में हम वाणी, मन, ध्येय का दुरुपयोग करते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर सदुपयोग करना चाहिए। आप भागवतम के 10वें स्कंद में नंदकंवर और मणिग्रीव की कथा पढ़ते हो। आप पढ़ते हो कि किस प्रकार जब नारद मुनि गुजर कर जा रहे थे, कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नंदकंवर इतने नशे में थे कि उन्होंने अपने नंगे शरीर को ढका ही नहीं। नारद मुनि ने सोचा इनका उद्धार किया जाए। नारद मुनि ने एक तरफ से तो उन्हें श्राप दी
देवताओं के 100 वर्षों के लिए तुम वृक्ष बन जाओगे। तो कहाँ कहाँ? बॉम्बे में? नंद महाराज के आंगन में। जिसके पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। यह अच्छी श्राप है। तो देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात भगवान ने 2 अर्जुन पेड़ों को नीचे गिराया, उनसे क्या निकले? नरकोरमणि भी। वो समझ पाए कि ये वर उन्हें नारद मुनि द्वारा प्राप्त हुआ था, और उन्होंने बड़े सुंदर स्तुतियों में नारद मुनि का गुणगान किया। जिसके पश्चात उन्होंने कहा, अब से सदा हम अपने वाणी और मन और ध्येय का उपयोग करेंगे। किस लिए? भगवान की सेवा में। तो अज्ञानता दूर होती है ज्ञान के द्वारा, जिस प्रकार अंधेरापन दूर होता है रोशनी के साथ। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं? एक तो वो कह रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों को की कर्तव्य अपना निभाओ। अब चाहे गृहस्थ आश्रम में भी हो, पर आप अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि बहुत ऊंचे कोटि के मायावादी भक्त थे, उनका उद्धार किया। फिर उनकी इजाज़त लेकर दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की। जब दक्षिण भारत की यात्रा शुरू करने जा रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें कहा कि जब आप दक्षिण भारत की यात्रा में होगे, आप एक बड़े प्रसिद्ध भक्त को मिलोगे, जिनका नाम है राम रॉय, जिन्हें महाप्रभु मिले गोदावरी के तट पर, और दोनों का बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, दूर दूर से लोग आ रहे थे उनका हरि नाम सुनने के लिए। और ऐसा प्रभाव था महाप्रभु का, महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, ऐसा प्रभाव था कि वो महाप्रभु को देखते ही वो आकर्षित हो जाते थे और हरि नाम शुरू कर देते थे। और इस प्रकार जब वो अपने गांवों में, स्थानों में लौटते थे, दूसरे व्यक्ति उन्हें देखकर वो भी कीर्तन करना शुरू कर देते थे। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए तो एक गृहस्थ कुर्मा के घर में निवास कर रहे थे। कुर्मा ब्राह्मण था। कुर्मा ब्राह्मण ने उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया, उनके चरण धोए और कहा, मेरा क्या सौभाग्य है कि भगवान मेरे घर आए हैं, मेरा पूरे खानदान का उद्धार हो गया। फिर कुर्मा ने कहा, मैं गृहस्थ आश्रम में बहुत दुखी हूँ, मुझे आप अपने साथ ले चलो, मैं इस संघर्ष से निकलना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, जहाँ हो वहीं रहो, कृष्ण का नाम लो और कृष्ण की महिमा का प्रचार करो और गीता भागवत का अध्ययन करो और गीता भागवत का प्रचार करो। इस प्रकार तुम सदा मेरे साथ रहोगे, मैं सदा रहूँगा। ये उपदेश दिया था। तो गृहस्थ आश्रम में थे जिनकी औलाद थी, कि क्योंकि प्रभुपाद ये तात्पर्य में कह रहे हैं कि हर आश्रम में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो अगर आप विष्णु की सेवा करो। चाहे आप कितने भी पतित हो। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, मेरी शरण में
जो भी आए, ये नहीं कि अगर आपने ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे आप म्लेच्छा हो, चाहे आप स्त्री जीवन में हो, किसी जीवन में हो, अगर आप भगवान की शरण लो तो जीवन सफल हो सकता है। प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और विदेश से लौटे अपने विदेशी शिष्यों के साथ, ये पहली बार इतिहास में विदेशी भक्त बने थे। तो कईयों ने भारत में कहा स्वामी जी ने क्या किया, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी, इन बच्चों को भक्त बना दिया। पर शास्त्र में क्या कहा गया है, चाहे कोई भी हो, कितना पतित व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर भगवान की शरण ले तो उसका उद्धार हो सकता है। एक समय किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी आपको जादू कर सकते हो, क्योंकि ये सोचा जाता है, माना जाता है कि भारत में कोई प्रचारक हो तो जादू भी करेगा। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं जादू नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। तो व्यक्ति में बड़ी रुचि थी, कौन सा जादू किया है? मैंने हजारों म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है। मतलब कि जो व्यक्ति म्लेच्छ उसे कहते हैं जो कि शास्त्र के विपरीत कार्य करता है, वो ब्राह्मण उसे कहते हैं। ये नहीं जिसने बाजार का 2 पैसा का जेनू पहना है, जिसका आचरण भी हो शास्त्र पर आधारित। तो ये कोई छोटा जादू नहीं है, ये असली चाह। एक समय प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और एक जादूगर उन्हें मिलने आया। वो जादूगर कई चीज़ों को प्रभुपाद के सामने रखता था, फिर प्रभुपाद जी के टेबल से उन्हें गुम कर देता था। ऐसे जादूगर करते हैं। तो उसने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आपको मेरा जादू कैसे लग रहा है? स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छा। फिर स्वामी जी ने पूछा, क्या तुम जन्म मृत्यु को भी छू मंतर कर सकते हो? तो उसने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद ने कहा मैं कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा फिर मैं तुम्हारे से अच्छा जादूगर हूँ। तो प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जादूगर थे, जिन्होंने हमें शिक्षा दी किस प्रकार जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। फिर जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, एक उनके भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी। इतने दयालु थे कि हालांकि उनका शरीर उनके पूरे शरीर में पस थी, फुंसी थी पस, और पस के ऊपर कीड़े थे पूरा शरीर। और इतने दयालु थे, जब कोई कीड़ा उनके शरीर से नीचे गिरता था उसे पकड़कर वापस जोड़ देते थे शरीर के साथ। तो वासुदेव विप्र को पता लगा कि महाप्रभु कुर्मा ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे हैं। तो वो दौड़े दौड़े आए महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए। जब वो पहुंचे कुर्मा ब्राह्मण के घर में, उन्हें सूचना मिली महाप्रभु तो चल पड़े हैं। तो खूब वासुदेव विप्र शोक में दुखी हो गई। महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, क्योंकि स्वयं भगवान है। महाप्रभु को पता लग गया वासुदेव विप्र मुझे मिलने आया है और दर्शन नहीं पाने के कारण अत्यंत दुखी है। तो महाप्रभु वापस लौटे कुर्मा ब्राह्मण के घर और वासुदेव विप्र को
गले लगाया। जब गले लगाया उसका ये परिणाम हुआ कि वासुदेव विप्र खूबसूरत युवक बन गए, हैंडसम यंग मैन। जो बुढ़ापापन था, जो पस थी, सब समाप्त हो गई, सब हट गई। फिर वासुदेव विप्र के मन में ये भय आया कि कहीं मैं अब एक घमंडी नहीं बन जाऊं, क्योंकि अगर व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, धनी है, पढ़ा लिखा है, तो घमंडी हो जाता है। वासुदेव विप्र इतना खूबसूरत हो गया, जब वो खूबसूरत युवक शरीर प्राप्त कर लिया तो फिर उन्होंने उन श्लोकों का उच्चारण किया जिनका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया था 10वें स्कंद में। सुदामा ब्राह्मण की कथा पढ़ते हो, वो द्वारका गए थे भगवान को मिलने के लिए, बचपन के मित्र थे। सुदामा ब्राह्मण गरीब था, ब्राह्मण अक्सर गरीब होते हैं, तो अब तो हम ब्राह्मण नहीं बनना चाहते, हमें तो वो धर्म दो जिसमें हम धनी बने। पर सुदामा ब्राह्मण गरीब था पर सुखी था। ब्राह्मण हर स्थिति में सुखी रहता है। तो जब भगवान को मिलने गए द्वारका में, भगवान ने तो बड़ी अच्छी तरह स्वागत किया, शिक्षा दी ब्राह्मणों का आदर कैसे दिया जाता है। कुछ मांगे बिना सुदामा ब्राह्मण लौट गया घर। रास्ते में ये सोच रहे थे, मैं इतनी दूर से गया मेरे मित्र को मिलने और मैंने मांगा भी नहीं कुछ। जो घर लौटे उन्होंने क्या देखा, उनकी साधारण कुटिया बन गई थी महल। उनकी पत्नी जो फटी साड़ियों में पहनती थी, पहले रेशम की साड़ी में थी गहनों के साथ। तो सुदामा ब्राह्मण समझ गए ये संभव हुआ है मेरे घनिष्ठ मित्र के कारण। तो सुदामा ब्राह्मण ने बड़े सुंदर स्तुतियों से भगवान का गुणगान किया। तो वासुदेव विप्र ने जब देखा उसका बदसूरत शरीर जो कि पास फुंसी से भरा हुआ है, खूबसूरत बन गए, उन्होंने उन श्लोकों का उच्चारण किया जो सुदामा ब्राह्मण ने किया था 10वें स्कंद में। तो उसने फिर आगे जाकर पूछा भगवान से, अब आपकी कृपा से मैं युवक बन गया हूँ खूबसूरत, बताइए कि मैं घमंड से कैसे बचूं। महाप्रभु ने कहा सदा हरि नाम करो और गीता भागवत पढ़ो और ये संदेश आगे दूसरों को पहुँचाओ। इस प्रकार तुम्हारे में हमेशा विनम्रता का भाव रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु का संदेश और शास्त्रों के संदेश में कोई अंतर नहीं। यहाँ इस श्लोक में कहा जा रहा है, हमें हमारा, चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, जैसे हमने कहा 4 वर्ण 4 आश्रम हैं, किसी भी आश्रम में हो, हम सबका भाव होना चाहिए कि हर कार्य के द्वारा विष्णु की सेवा करें। भगवद गीता में भगवान कहते हैं और प्रभुपाद जी इन श्लोकों का उपयोग करते हैं तात्पर्य में, यत् करोषि यद् अश्नासि यज् होसि ददासि यत् तपस्वसि तत् कुरुष्व मनार्पणम्। जो भी तुम करो, जो भी तुम खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी दान दो, जो भी शिक्षा प्राप्त करो, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? विष्णु की सेवा। अगर हर कार्य विष्णु की सेवा के लिए हो, जीवन सफल है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा रूप और सनातन का वर्णन आप चैतन्य चरितमृत में प्राप्त करते हो। ये दो भाई उस समय के बड़े प्रसिद्ध राजा हुसैन शाह के राज्य का शासन कर रहे थे। रुचि नहीं थी शासन करने में, पर जबरदस्ती मुसलमान राजा ने इन्हें ये जिम्मेदारी दी। उन दिनों में लगभग
99% आबादी हिंदू थी। राजा चाहता था, राजा मुसलमान था, चाहता था कोई हिंदू प्रसिद्ध व्यक्ति शासन करे। तो रूप और सनातन ने शासन तो किया, उनकी रुचि नहीं थी इस कार्य में। रुचि थी महाप्रभु के साथ यात्रा करने में और भक्ति करने में, पर इन्हें जबरदस्ती जोड़ दिया था इसकी सेवा में। रूपा गोस्वामी जी ने अपनी नौकरी लगी। रूपा गोस्वामी और सनातन रामाकेली में मिले थे चैतन्य महाप्रभु को, जहां उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हमें समाज के लोग कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, पर हम ये भी नहीं जानते कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। ये थी उनकी विनम्रता। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, शिक्षा दीजिए जिसके द्वारा हम जीवन को सफल बना सकें। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं, पर हमारी भलाई के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो रूप गोस्वामी को प्रयाग में महाप्रभु ने बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी 10 दिनों के लिए, जिसमें उन्होंने ये स्थापित किया कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है। ब्रह्मांड ब्रह्मीदे करो भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भक्ति का बीज, भक्ति का बीज का अर्थ क्या? ये ज्ञान जो कि इस श्लोक में दिया जा रहा है, इस श्लोक में ज्ञान दिया जा रहा है कि हमें मन वाणी ध्येय से क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा। तो ये है भक्ति का बीज। हर कार्य होना चाहिए विष्णु की सेवा में। पर ये भाव, ये उपदेश, ये निर्णय सफल कैसे होगा अगर आप भक्ति के बीज को पानी पिलाओगे? पानी की तुलना किससे की जाती है? श्रवणम कीर्तनम। भक्ति का उपदेश तो है, पर जब तक आप जाप नहीं करोगे ये भाव बढ़ेगा नहीं। जैसे हम लोग ग्रंथों को बांटते हैं, लोग ग्रंथ खरीदते हैं, ग्रंथ में लिखा है चैंट हरे कृष्णा, आप चैंटिंग करते हो तो भक्ति का उत्साह बढ़ता है ना। आप सब जो यहाँ बैठे हो, सबसे पहले ये तो मानना मुश्किल है कि आप पैदा हुए थे इस उपदेश के साथ 16 माला करो। हाँ, कोई सुखदेव गोस्वामी है इधर? सुखदेव गोस्वामी ने माता के घर में ही पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो जब वो निकले 16 साल के बाद, 16 साल तक माता की गर्भ से नहीं निकल रहे थे। फिर व्यास से, फिर भगवान ने खुद कहा घबराओ मत, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर घर से, माता की गर्भ से निकलते ही रवाना हो गए सन्यासी की जैसे। तो हम सब सुखदेव गोस्वामी नहीं थे, हाँ, पर हमें भक्ति का ज्ञान मिला ग्रंथों के माध्यम से, साधु संगत के माध्यम से। और जब आप इस ज्ञान का उपयोग करो, ज्ञान क्या है? कलयुग में कले दोषे निराज नस्ति एक महागुना, दोष ही दोष पर एक गुण है, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग से परम जय। तो जब आप ये हरि नाम का लाभ उठाओगे फिर ये भक्ति का उत्साह बढ़ता है, सच बात है। और जब आप जाप करोगे उत्साहित रहोगे, जप करना बंद कर दो माया का प्रभाव आ जाएगा, सच है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को शिक्षा दी कि किस प्रकार ये भक्ति का बीज बढ़ता है। और ये भक्ति नष्ट भी हो जाती है अगर हम वैष्णव अपराध करें। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक पागल हाथी को आप सुंदर बगीचे में छोड़ दोगे तो क्या परिणाम होगा? पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा।
दूसरे शब्दों में महाप्रभु ने उपदेश दिया कि इस प्रकार हमें अपराधों से बचना चाहिए। रूप गोस्वामी ने अपनी नौकरी त्याग दी थी, और जब नौकरी त्यागी, इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी, पूरी नाव। आजकल तो कागज के नोट हैं जो दिन ब दिन पतले होते जाते हैं, उन दिन में सोने के सिक्के थे व्यापार के लिए। और उन्होंने 50% बांटा ब्राह्मणों को, 25% रिश्तेदारों को, और 25% रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। सनातन गोस्वामी ने, उनकी भी रुचि नहीं थी सरकारी नौकरी में। सनातन गोस्वामी ने नवाब को चिट्ठी भेजी, मैं बीमार हूँ, मैं दफ्तर नहीं आ सकता। लगभग 1 महीना बीत गया था। नवाब रोज घड़ी देख रहा था, कब सनातन आएगा। ये पूरे किंगडम, राज्य का शासन की जिम्मेदारी इन 2 भाइयों को दी हुई थी। जब रूप गोस्वामी ने नौकरी त्यागी तो सारा बोझा सनातन पर गिर गया। वो सनातन भी नहीं आ रहे थे दफ्तर, तो बोझा राजा पर गिर रहा था। और राजा जाना चाहता था उड़ीसा के राजा से युद्ध करने के लिए। तो राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा, वैद्य। तो आजकल तो कोई आपके घर में आना चाहे तो पहले घंटी मारता है, फिर आप पूछते हो कौन है। आप नहीं खोलना चाहते तो नहीं खोलते। टेलीफोन में भी आप जवाब देखते हो कौन है ना, फिर जवाब देते हो। अगर कोई कर्जा वाला आदमी है तो फिर आप जवाब ही नहीं देते। हाँ, पर उन दिनों में ये सुविधा नहीं थी। तो वैद्य सीधा कमरे के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि सनातन 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर चारों तरफ भागवत का ग्रंथ है, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने जाकर नवाब को कहा, आपका सनातन तो बिल्कुल ठीक है, सूचना भेज रहा है बीमार है, पर है ठीक। वो तो 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर भागवत का अध्ययन कर रहा है। तो राजा ने कहा, बुलाओ सनातन को। सनातन राजा को मिलने आए। सनातन ने राजा को प्रणाम किया, ये बताया किस प्रकार बड़े व्यक्ति का आदर दिया जाता है। फिर सनातन ने कहा, राजा ने कहा, मैं चाहता हूं तुम शासन संभालो। सनातन ने कहा, अब मैं ये नहीं कर सकूंगा। राजा ने कहा, जेल में डाल दो। तो सनातन को जेल में डाल दिया। जो जेलर था, जेलर क्या कहते हैं, जो जेल का इंचार्ज था, वो मुसलमान अधिकारी था। सनातन को सूचना मिल गई थी क्योंकि भाई रूपा ने 10,000 सोने के सिक्के उनकी सुरक्षा के लिए रखे हैं, वो बनिए की दुकान में। कोई बैंक नहीं था उन दिनों में, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था उन दिनों में। तो सनातन ने, वो जो जेलर था मुसलमान, उसे कहा, ले लो ये 5,000 सोने के सिक्के, मुझे छोड़ दो। जेलर ने कहा, मैं मानता हूँ कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, क्योंकि सनातन लगभग प्रधानमंत्री था, पर तुम बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तुम्हें अगर मैं छोड़ूंगा तो राजा मुझे पकड़ लेगा। सनातन ने देखा कि छोड़ने को तो तैयार है, ये लालची आदमी है। सनातन ने कहा, ये लो 7,000 सोने के सिक्के। फिर उनको, सनातन को छोड़ दिया। फिर सनातन एकांत के स्थान में चलकर
उनका लक्ष्य था वाराणसी पहुंचने के लिए, क्योंकि वाराणसी में थे कौन कौन कौन? महाप्रभु। फिर सनातन चले वाराणसी की ओर। उन्हें सूचना आ गई थी कि महाप्रभु वाराणसी पहुंच गए हैं। तो सनातन ने रास्ते में एक बड़े जमींदार के यहाँ रुके। सनातन के साथ एक सेवक था जिसका नाम था ईशान, जिसके पास 8 सोने के सिक्के थे, जिसकी सूचना सनातन के पास नहीं थी। तो रास्ते में रुके रात के समय जमींदार के घर में। ये जमींदार बड़ी खातर कर रहा था सनातन की, बड़ी अच्छी तरह खातर। कोई आपकी ज़्यादा खातर करे तो आपको शक हो जाता है ना, ये जेब तो नहीं काटेगा मेरा। तो सनातन, ये जो जमींदार था, उसके पास एक जोशी था साथ में। हमें हमारे गेस्ट हाउस में भी रखना चाहिए ऐसा जोशी। वो जोशी देख लेता था हर व्यक्ति जो आ रहा है कितना धनी है। तो जोशी ने कहा कि ये तो बड़ा धनी आदमी है सनातन। सनातन के पास तो एक कौड़ी भी नहीं थी, उनके नौकर के पास थी सारे। तो बड़ी देखभाल कर रहा था बड़े उत्साह से। तो सनातन ने अपने नौकर से पूछा, तुम धन तो नहीं उठा रहे अपने साथ? उनके नौकर ने कहा, ईशान ने, मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं। सनातन ने कहा, तो मौत को क्यों उठा रहे हो अपने साथ? सनातन एकांत के गलियों से, जंगल से जा रहे थे। और धन होगा तो भय रहेगा। गरीब व्यक्ति तो सोता है दरवाजा खुला छोड़कर, है ना? सच बात है। झोपड़पट्टी वाले तो सड़क में खुलते हैं, दरवाजा बंद भी नहीं करते। पर धनी व्यक्ति को दरवाजे क्या, कई ताले लगाने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी दीवार बनानी पड़ती है, दीवार के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर बनाना पड़ता है, फिर 10 कुत्ते रखने पड़ते हैं अपने धन की सुरक्षा करने के लिए। पर गरीब व्यक्ति का कोई चिंता नहीं थी। तो सनातन ने कहा कि ये मौत को क्यों साथ ले जा रहे हो? सनातन ने 7 सिक्के लेकर, वो जमींदार था, उसे दे दिए। जमींदार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं ले सकता। मुझे सूचना मिली थी कि आपके पास 8 सोने के सिक्के हैं, और मैं सोच रहा था रात को तुम्हें मार कर ये सिक्के ले लूँगा, पर अब तुमने मुझे पाप करने से बचा दिया है। सनातन ने कहा, आप नहीं लोगे ये सिक्के तो कोई और मार के ले लेगा, आप ही ले लो। वे सनातन को सहयोग दिया। इसने, जमींदार ने एक आदमी दिया। सनातन जा रहे थे वाराणसी की ओर। रास्ते में वो रुके श्रीकांत के घर में। श्रीकांत के घर में नहीं, श्रीकांत, हाँ, एक स्थान में आए थे घोड़े खरीदने के लिए। श्रीकांत थे सनातन के बहन के पति। श्रीकांत ने देखा सनातन को, बड़ी बड़ी दाढ़ी, फटे हुए कपड़े। उन्होंने कहा, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो इतने बड़े राजा के शासन कर रहे थे, क्या हो गया है? श्रीकांत ने कहा, ये लो ये महंगी चादर, तुम मेरे साथ रहो। श्रीकांत 3 लाख सोने के सिक्के लेकर घोड़े खरीदने आया था राजा के लिए। खैर सनातन पहुँचे वाराणसी, जहाँ की चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में निवास कर रहे थे। जब इतवार को हमने गौर कथा की तो चंद्रशेखर तपन मेहसा की चर्चा की थी। चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी हैं। उन्हें पता लग गया कि चैतन्य कोई सनातन पहुंच गया है उधर। तो महाप्रभु ने चंद्रशेखर को कहा, देखो बाहर जाओ, वहाँ एक संत उपस्थित है। वो बाहर आए।
चंद्रशेखर ने देखा चारों तरफ, उन्हें कोई साधु नहीं नजर आया। एक आदमी नजर आया दाढ़ी के साथ, तो उन्होंने सोचा मौला होएगा, तो उन्होंने लौट कर कह दिया मुझे तो कोई संत नहीं नजर आता, केवल एक मौला नजर आता है। तो सनातन महाप्रभु ने कहा वो मौला नहीं, वो बहुत ऊंचे कोटि का भक्त है सनातन। तो जब सनातन चंद्रशेखर के घर में प्रवेश किया, महाप्रभु ने, उनका पूरा शरीर पस से भर गया था, क्योंकि वो छुप छुप कर आ रहे थे महाप्रभु को मिलने के लिए। जंगलों में चलना पड़ा, पहाड़ों के बीच में चलना पड़ा, तो उनके पूरे शरीर में फुंसी हो गई थी और पस से भर गया था। तो जब वो पहुँचे, तो जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देखा, ने गले लगाया, जैसे गले लगाया सनातन ने कहा ऐ मुझे गले क्यों लगा रहे हो, मेरा शरीर पस से भरा हुआ है। और महाप्रभु ने कहा मैं तुम्हारे शरीर को अपने शरीर के साथ जोड़कर अपने आप को पवित्र बना रहा हूँ। महाप्रभु ने इतना आदर दिया सनातन गोस्वामी को, और मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूँ। और फिर आगे चैतन्य चैतन्यमृत में है कि जो संत हैं सनातन गोस्वामी जैसे, वो यात्रा करते हैं तीर्थ के स्थानों को भी पवित्र बनाने के लिए। असल में ये श्लोक भागवतम में है, जहाँ युधिष्ठिर महाराज ने विदुरा के विषय में कहा कि तुम्हारे जैसे संत जो हैं तीर्थ के स्थानों की यात्रा करते हैं, उनको भी पवित्र बनाने के लिए। तो आप कहोगे पवित्र के स्थानों को पवित्र कैसे बना सकते हैं? लोग तीर्थ के स्थानों में जाते हैं अपने पाप के बोझे को छोड़ने के लिए। संत वहाँ जाते हैं उपदेश देने के लिए, जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी की बड़ी गले लगाया महाप्रभु ने। और फिर चंद्रशेखर ने नए कपड़े दिए सनातन को पहनने के लिए, नए धोती कुर्ता। सनातन ने कहा मुझे ये नए वस्त्र नहीं चाहिए मुझे। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए जब उन्होंने देखा कि सनातन ने नए कपड़ों को लेने से इनकार कर दिया है। फिर चंद्रशेखर ने सनातन को पुरानी धोती दी, जो कि उन्होंने फाड़ी 2 भागों में और पहनने के लिए। सनातन ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उनकी महंगी चादर जो श्रीकांत ने दी थी उस पर घूर कर देख रहे हैं। सनातन समझ गए कि महाप्रभु खुश नहीं हैं उसकी गहरी चादर से। तो सनातन गए गंगा के तट पर। एक बूढ़ा बंगाली यात्री था वहाँ, जिसने अपनी फटी हुई कंबल को सुखा रहा था धूप में। सनातन ने उसे कहा मैं ये महंगी चादर आपको देना चाहता हूँ, बदले में आप वो फटी हुई चादर दे दो। उसने कहा तुम हंसी उड़ा रहे हो मेरी क्या? तुम अपनी इतनी महंगी चादर दोगे फटी हुई चादर के बदले में? सनातन ने कहा नहीं, हंसी नहीं उड़ा रहा। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सनातन गोस्वामी ने अपनी फटी हुई महंगी चादर को बदल दिया फटी हुई चादर में, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने कहा एक अच्छा डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करके जो बीमारी का कारण है उसे नहीं रहने देता। तो मतलब कहने का ये था
सनातन ने त्याग की जीवन बिताई है, तो उनका सारा जीवन होना चाहिए। ये नहीं हम त्यागी हैं, 10 अंगूठियाँ पहने हीरो मोतियों के साथ और घुसोरे का चेन पहने, नहीं। उनका मतलब था ये नहीं कि हम फटे हुए कपड़े पहने, तो मतलब था सादा जीवन होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति के विषय में काफ़ी गहराई के साथ शिक्षा दी, जिसमें महाप्रभु ने कहा जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे क्या करो, त्यागो। तो जो कार्य भक्ति के लिए अनुकूल है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो आप पूछोगे हमें कैसे पता क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है? एक उपाय है शास्त्र, दूसरा है गुरु, तीसरा है साधु। गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें ये ज्ञान मिलता है क्या अनुकूल है और क्या। और रूपा गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो ये होना चाहिए हमारा लक्ष्य, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, गौर गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। हम इस श्लोक के अनुसार, इन श्लोकों के अनुसार मन वाणी ध्येय द्वारा हमें क्या करना चाहिए? विष्णु की सेवा। और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा जो प्रतिकूल कार्य है उसे त्यागो और जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। और रूपा गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे मित्र, जो कीमत भी भरने पड़े भरो। जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो कई चीज़ों को त्यागना पड़ता है। आपको आदत है अंगूठा चूसने की, तो जब बड़े होते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, अंगूठा चूसना बंद करो, बुरा दिखता है ना। इसी प्रकार जब हम गुरु साधु शास्त्र के संबंध में आते हैं तो हमें पता लगता है क्या प्रतिकूल है क्या अनुकूल है। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गहरी शिक्षा को 5 अंगों में सार्क रूप में प्रस्तुत किया। एक अंग था साधु संगत, दूसरा है हरि नाम का उच्चारण, नामा कीर्तन, तीसरा है भागवत कृष्ण, चौथा है भगवान के आर्च विग्रह की श्रद्धा और आदर से उपासना, और पांचवा है धाम है, बॉम्बे धाम है, क्योंकि प्रभा जी ने बहुत समय यहाँ काटा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन 5 अंगों का पालन करोगे तो आप भक्ति में सरलता से सफलता प्राप्त कर सकते हो। और प्रभा जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना की जहाँ की हमें साधु संग प्राप्त होता है, जिसके सहयोग से भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। तो संक्षेप में आज के महत्वपूर्ण श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि जो शिक्षा हम दे आए हैं, जो शिक्षा वेदों में है, उसके आधार पर हम चलेंगे तो चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। और हर कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विष्णु की सेवा, विष्णु की प्रशंसा। हमारा सिद्धांत है भगवान की खुशी में हमारी खुशी। और बौद्धिकवादियों का सिद्धांत क्या है? हमारी खुशी में भगवान की खुशी। इंद्रिय तृप्ति मिलेगी तो भगवान भी खुश होंगे। हमारा सिद्धांत है जिस कार्य द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं उस कार्य को हम निभाएंगे तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो शास्त्रों को सुनोगे तो ये शिक्षा प्राप्त होगी, जिसके सहयोग से आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्णा।